नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की मुश्किलें कम होती नजर ही नहीं आ रही हैं, बल्कि लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मिसा भारती और उनके साथ बेटे तेजस्वी यादव का नाम आया था और अब तेज प्रताप यादव का भी नाम इस केस से जोड़ लिया गया है। उसके साथ ही जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट लालू यादव के परिवार के खिलाफ ईडी के द्वारा दायर की गई है, उसमें लालू यादव की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि उस केस में लालू यादव को ही प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य अभियुक्त माना है। मतलब लालू यादव ने ही सारा खेल किया है, ऐसा ईडी का मानना है। अब इसके पीछे का क्या कारण है और क्यों ईडी लालू यादव को ही मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, इसके पीछे का तर्क क्या है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें लालू यादव को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने रिश्वत के तौर पर प्लॉट लिए थे, जमीन लिए थे। ईडी ने दावा किया है कि रेलवे में नौकरी और उसके बदले जमीन का लेन देन खुद लालू यादव ही तय करते थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि लालू यादव ने अपने परिवार और सहयोगियों के जरिए घोटाले वाले जमीन को छिपाने के लिए ऐसी साजिश रची कि उसका लिंक सीधे उनके परिवार से नहीं जुड़ पाए। ईडी के अनुसार लालू यादव ने सुनिश्चित किया कि जमीन को इस तरह से ट्रांसफर कराया जाए कि उनकी यानी कि लालू यादव की प्रत्यक्ष भागीदारी जो है वो स्पष्ट न हो पाए और उनके परिवार को लाभ मिल सके। चार्जशीट के मुताबिक अपराध से अर्जित इस संपत्ति को खपाने के लिए कई कंपनियां खोली गई और उसके नाम पर जमीन दर्ज कराई गई। ईडी के मुताबिक मुख्य रूप से पटना के महुआ बाग में जमीन मालिकों को रेलवे में नौकरी का वादा करके अपनी जमीन कौड़ियों के भाव बेचने के लिए राजी किया गया था। इनमें से कई जमीन जो है यादव परिवार के पास पहले से मौजूद जमीनों के नजदीक मौजूद थे। इसमें शामिल 7 में से 6 जमीन जो है लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से जुड़े थे और उन्हें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जमीन दिया गया था। ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान यह भी पाया गया कि नौकरी के बदले जमीन योजना के बीच संबंधों को और अधिक अस्पष्ट करने के लिए मेसर्स एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया था। साजिश को आगे बढ़ाते हुए एक करीबी सहयोगी अमित कात्याल ने एके इंफोसिस्टम्स का स्वामित्व जो है, जिसके पास बहुमूल्य भूमि के टुकड़े थे, मामूली कीमत पर राबड़ी देवी और लालू यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को ट्रांसफर कर दिया था। मतलब वो जमीन जो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, वो कंपनी ही लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद मामूली दामों में उपलब्ध करवा दी गई थी। ईडी के मुताबिक कई अधिग्रहित संपत्तियों को दूर के रिश्तेदारों से उपहार के रूप में दर्शाया गया है, गिफ्ट के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन लालू यादव की बेटी मिसा भारती ने इन लोगों को जानने से इनकार कर दिया है, जिन लोगों को रिश्तेदार बताकर के गिफ्ट लिया गया है। उसके बाद ईडी ने अपने आरोप पत्र में जमीनों की इस अवैध खरीद फरोख्त को छिपाने के लिए उपहार और कंपनियों के उपयोग करने का भी जिक्र किया है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में जमीनों की इस अवैध खरीद फरोख्त को छिपाने के लिए उपहार और कंपनियों के उपयोग करने का भी जिक्र किया है और इन सभी कारणों से लालू प्रसाद यादव को जोड़ा गया है और कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसी साजिश रची कि किसी को पता न चल पाए। लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके जांच करने पर ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं और इन्हीं सभी चीजों के कारण लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में मुख्य अभियुक्त और मुख्य साजिशकर्ता जो है करार
दिया जा रहा है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, लालू यादव की संलिप्तता के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।